हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या है। तृतीय पंचवर्षीय योजना यानी आज हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना के अगर कार्यकाल की बात करें दोस्त तो कब हुआ था? 1961 से 66। 1961 से 66। कहने का मतलब है कि पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। कुछ होता है जो 4 वर्ष का भी है, कुछ होता है जो 4 वर्ष का होता है, जो आगे हम जरूर बताएंगे। देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक, अच्छा जी, इसका कार्यकाल कब से? 1961 से 66 ईस्वी में। इसमें हुआ था क्या? इसका मुख्य उद्देश्य अगर पूछे दोस्त, मुख्य उद्देश्य कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, अर्थव्यवस्था को, इसका मुख्य उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को, किसको? अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्त अवस्था में लाना। कहने का मतलब है बाबू कि इसका मुख्य उद्देश्य पूछ देगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। कैसा बनाना? आत्मनिर्भर बनाना। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ध्यान से सुनना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर उच्च प्राथमिकता दी गई। द्वितीय में फैक्ट्री कारखानों पर विशेष बल दिया गया। तो जब फैक्ट्री या कृषि दोनों सुधर गया तब तीसरा में कहा गया कि आपको आत्मनिर्भर बनाना है। कैसा बनाना है? आत्मनिर्भर। अभी वर्तमान में मोदी जी क्या कर रहे हैं? आत्मनिर्भर पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अपना दुकान खोलो, कुछ भी एक बिजनेस में लगो। जो कोई पकौड़ा छानने वाला वायरल हुआ था ना बात है, तो कहने का मतलब उनका ये बात नहीं था। उनका कहने का मतलब था, मकसद था कि आप कुछ रोजगार कीजिए। समझ में आ रहा है ना? कुछ रोजगार कीजिए, यही था। यानी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्त अवस्था में लाना था। किसमें? यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और सर, तृतीय पंचवर्षीय योजना में और क्या हुआ था? तब पंचायती राज का शुरुआत हुआ था। भारत में पंचायती चुनाव, भारत में पंचायती चुनाव, भारत में पंचायती चुनाव प्रारंभ हुआ था। बहुत बढ़िया। क्या हुआ था बाबू? भारत में पंचायती चुनाव प्रारंभ हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और सर, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई नहीं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। आए दिन कई बार पेपर में ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अब सर, तृतीय पंचवर्षीय योजना में देखिए, अब भारत में हरित क्रांति कब से शुरू हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हरित क्रांति प्रारंभ कब हुई? प्रारंभ 1966 से 67 ईस्वी, 1966 से 67 ईस्वी में हुई। कहीं कहीं पर देखने पर 1967 से 68 भी मिल सकता है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ध्यान दीजिएगा कि भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई? 1966 से 67 ईस्वी में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और क्या सर? तो भारत में हरित क्रांति का जनक बाबू किसे कहते हैं? हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। एम.एस. स्वामीनाथन
नाथन, गौर फरमाइएगा, एम एस स्वामी नाथन, नाथन है। यानी भारत में हरित क्रांति के जनक पूछ देना दोस्त, कौन थे? एम एस स्वामी नाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन है। अच्छा जी, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है बाबू? हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक, जो कि हमेशा पेपर में पूछता है, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है बाबू? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन, नॉर्मन ई बोरलॉग, ई बोरलॉग। ठीक है, बोरलॉग है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है। कोई दिक्कत है? अब देखिए, भारत में हरित क्रांति के जब शुरुआत हुई एम एस स्वामीनाथन के जी के द्वारा, तो इसमें किस पर विशेष बल दिया गया? तो गेहूं पर विशेष फायदा हुआ था, 500% की वृद्धि हुई थी। यानी हरित क्रांति के द्वारा गेहूं में 500% की वृद्धि हुई थी। कोई दिक्कत? हरित क्रांति की एक्चुअली में शुरुआत कहां से होती है दोस्त? तो अमेरिका में एमएसई जो है ना, कौन सा? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग कहाँ के थे? तो अमेरिका के, अमेरिका के थे कौन? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इसने क्या किया था कि मैक्सिकन गेहूं पर प्रैक्टिकल किया और मैक्सिकन गेहूं को भारत में लाकर हरित क्रांति के क्षेत्र में क्रांति लाया गया था। कौन सा गेहूं लाकर? मैक्सिकन गेहूं। अब मैक्सिकन गेहूं कहाँ का था बाबू? तो कहाँ का था मैक्सिकन गेहूं? मैक्सिको का था। कहाँ का था? मैक्सिको का था। बात समझ में आ गया ना? आगे हम लिख रहे हैं, इतना तब तक नोट डाउन कीजिए। चलिए आइए, और तृतीय पंचवर्षीय योजना में और क्या हुआ था? तो बोकारो स्टील प्लांट, अभी तो इसी में हरित क्रांति में रह गया ना। यानी भारत में बाबू हरित क्रांति के जनक पूछ देगा तो कौन है? एम एस स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत पूछ देता है। जब आ गया है तो यहीं पर हम उसको भी निपटारा कर देते हैं कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत, द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था बाबू? क्रांति की शुरुआत बता सकता है कोई? शुरुआत 1983 से 84, 1983 से 84 ईस्वी में हुआ था। यानी बाबू भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1983 से 84 ईस्वी में हुआ था। कोई डाउट है? अब सर, जो एम एस स्वामीनाथन दोस्त, याद करने का ट्रिक, अगर दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा तो स्वामी कहाँ रहते हैं बाबू? भारत में। स्वामी जी लोग कहाँ रहते हैं? भारत में। तो भारत में हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन। देखिए, पेपर में बिहार पुलिस में पूछा था ये क्वेश्चन। कब? तो आज से 2 साल 3 साल पहले जो पेपर हुआ था, उसमें बिहार पुलिस का पेपर में पूछा था कि भारत में हरित क्रांति का जनक है, पूछा था, सॉरी ऐसे नहीं पूछा था, पूछा था कि हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक कौन है? तो हरित क्रांति का जनक बाबू कौन है? तो मारा था लड़का, एम एस स्वामीनाथन भी था और नॉर्मन ई बोरलॉग भी था। अब कंफ्यूजन हो गया। ध्यान से सुनिएगा, अगर भारत में कहे कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तब किसको मारना है? एम एस स्वामीनाथन। अगर पूछ दिया जाए कि हरित क्रांति के जनक केवल, तो नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना सारा चीज है कि अगर भारत में पूछे तब जाकर स्वामीनाथन, ना तो नॉर्मल पूछ देगा ना कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो वहां पर मानना है नॉर्मन ई बोरलॉग। ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है, इसमें लड़का कंफ्यूजन हो चुका है, इसलिए गौर फरमाइएगा, ऐसा गलती ना हो। ठीक ना? आइए तो आगे बढ़ते हैं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983 से 84 ईस्वी में हुआ था। और देखिए ध्यान से, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ईस्वी में किसके सहयोग से?
तो 1964 ईस्वी में रूस के सहयोग से हुआ था। बाबू समझ में आ रहा है बात ना? पूछेगा कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना में, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में की स्थापना 1964 में रूस के सहयोग से हुआ था। किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या है बाबू, आराम से पढ़िए, हड़बड़ा के नहीं। बोका भुलाइल कहाँ? रूस में। बोका भुलाई रूस में, यानी बोका भुलाइल रूस में। बोका भुलाइल रूस में। ध्यान से देखिएगा, बो से बोकारो, बोका से बोकारो, बाबू बोका से बोकारो रे, आ भुलाइल से भिलाई, ठीक ना? भुलाइल से भिलाई, आ किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। यानी बोकारो स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। तो बोका भुलाइल रूस में। ऐसा इसकी स्थापना कब हुआ था बाबू? 1964 ईस्वी में। कब? 1964 ईस्वी में। इसका स्थापना 1959 ईस्वी में। कोई दिक्कत है? इसका स्थापना हुआ तृतीय पंचवर्षीय योजना में, इसका स्थापना हुआ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो ये कुछ था मेरा ट्रिक, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना? चलिए दोस्त, आगे और क्या हुआ था, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में और क्या हुआ था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था ना, तृतीय पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना था। सबसे असफल योजना था। क्यों सर? यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना माना जाता है। अब तक का सबसे असफल योजना, कई बार यह क्वेश्चन पूछा है, गौर फरमाइएगा, ठीक ना? कि जो 12 पंचवर्षीय योजना अब तक पारित हुआ है ना बाबू, और तो पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया है। क्या आ गया है? नीति आयोग। लेकिन जो 12 पंचवर्षीय योजना पारित हुआ, उसमें सबसे असफल कौन पंचवर्षीय योजना था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब सर इसके असफलता का राज क्या था, यानी असफलता का कारण क्या था सर? तो ध्यान से सुनिएगा कि इसके असफलता का कारण, किसके? तृतीय पंचवर्षीय योजना के, इसके असफलता का कारण क्या था बाबू? कारण में तो प्रथम कारण था भारत चीन युद्ध। यानी प्रथम असफलता के क्या करना था बाबू? भारत चीन युद्ध। कब हुआ था बाबू? 1962 ईस्वी में। कब? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। इस युद्ध में भारत पराजित हुआ था। इस युद्ध में भारत पराजित हुआ था। यानी इस युद्ध में कौन पराजित हुआ था बाबू? भारत पराजित हुआ था। इसी युद्ध में पराजित होने के बाद जो LAC है, यानी LAC को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी जो भारत और चीन के बीच है ना सीमा पर, यानी जो अक्साई चीन क्षेत्र है, यानी कहने का मतलब जो मेरा तिब्बतीय पार्ट में कुछ हिस्सा और कुछ इधर सिक्किम जो है, सिक्किम के पीछे का जो हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश के पीछे का हिस्सा, यानी तिब्बतीय हिस्सा, और कुछ ग्लेशियर वाले पार्ट में भी, लद्दाख के पार्ट में भी। लद्दाख में कहाँ सर? तो पैंगोंग त्सो झील है ना जो, ठीक? कौन युद्ध? तो भारत चीन युद्ध। इस युद्ध में भारत पराजित हुआ था। इस युद्ध में भारत पराजित हुआ था। और क्या हुआ था बाबू? तो देखो, जो उत्तराखंड में कौन सा पैंगोंग त्सो झील है ना, उसके उस पार तक अधिकार कर लिया कौन? चीन। कौन कर लिया? चीन। यानी इसी युद्ध के हार के फलस्वरूप, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट मेरा तो क्या था और असफलता का कारण सर? तो भारत पाक युद्ध, यानी भारत पाकिस्तान युद्ध, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। कब? 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में। अब सर 1965 ईस्वी में युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में कौन जीता था बाबू? इस युद्ध में भारत जीता था। भारत यानी विजयी हुआ था। भारत की
विजयी हुई थी, विजयी हुई थी। कहने का मतलब है बाप बेटा में लड़ाई होगा तो बेटा तो कभी पटकाइए ना जाएगा बाप से। कहने का मतलब है ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कितना भी तो बेटा बेटे न रहेगा। यानी भारत का एक छोटा सा टुकड़ा है, कौन? पाकिस्तान भारत का एक छोटा सा टुकड़ा है, कोई दिक्कत है? तो अब इतना आबादी है भारत के बाबू, और छोटू सा क्या है, एक पाकिस्तान है। और वो लड़ गया उतना विशाल आदमी से, यानी बाप 6 फीट के और बेटा 1 फीट के, तो कौन तो मर करेगा। समझ में आ गया ना? उस केस में हम बता रहा हूँ, ठीक ना? यानी उस केस में बाबू ये क्या हुआ कि भारत पाकिस्तान पाकिस्तान युद्ध में क्या हुआ कि भारत विजयी हुआ, लेकिन फिर भी बताओ लड़ाई होगा तो कुछ तो नुकसान होगा। कहने का मतलब है कि एक बड़ा आदमी में, एक बड़ा पार्टी में, एक छोटा पार्टी में लड़ाई होगा तो कुछ तो बड़ा पार्टी का भी नुकसान होगा। मानते हैं कि बड़ा पार्टी का बहुत सारा, छोटा पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन बड़ा पार्टी का भी तो कुछ नुकसान होगा बाबू। तो कहने का मतलब है कि भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में भारत विजयी हुआ, लेकिन युद्ध में तो क्षति भी तो हुआ। उससे क्या हुआ कि भारत के अर्थव्यवस्था पर गलत इंपैक्ट पड़ा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत लड़खड़ा गई थी। ठीक है। और तीसरा जो कारण था ना बाबू, वो सूखा। क्या था? सूखा। अर्थात कहने का मतलब है सूखा को क्या कहते हैं? अकाल। यानी सूखा को क्या कहते हैं बाबू? अकाल। यानी भारत के कुछ हिस्सों में अकाल पड़ना, अकाल का पड़ना, ये सब क्या था? मूलभूत कारण था। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना का मूलभूत कारण क्या था बाबू? इस पंचवर्षीय योजना के असफलता का मूलभूत कारण क्या था? तो भारत चीन युद्ध था। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। इस युद्ध में कौन पराजित हुआ था? भारत हार गया था और चीन जीत गया था। फिर भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में भारत विजयी हुआ था। ये दो हो गया। अब भारत के कुछ हिस्सों में क्या हो गया था? उस समय अकाल पड़ गया था, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और खराब हो गई थी। इसलिए यह जो था तृतीय पंचवर्षीय योजना, अब तक के सबसे असफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये सब हमेशा आए दिन पेपर में पूछा करता है। ये सब जो है बाबू हमेशा पेपर में पूछा करता है कि उसके असफलता का कारण क्या था। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब कह रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल कितना था बाबू? 1961 से 66। 1961 से 66। और जब तृतीय पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ ना, तो योजना अवकाश आ गया। क्या आ गया? योजना अवकाश। देखिए, योजना अवकाश के बात रहा तो योजना अवकाश कब बाबू पारित हुआ था? 1966 से 69 में। 1966 से 69 ईस्वी में। यानी प्रथम योजना अवकाश कहेगा कि कब पारित किया गया था? तो 1966 से 69 में। कब बाबू? 1966 से 69 में। समझ में आ गया? ये सारे तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आना चाहिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद चतुर्थ पंचवर्षीय आना चाहिए। लेकिन ये योजना अवकाश क्या है सर? इसके बारे में तो हमको बताइए। ध्यान से सुनना बाबू। योजना अवकाश किस लिए लाया जाता है? यानी अगर तुम्हारे पास पैसा कम रहेगा, यानी कहने का मतलब है कि तुम्हारा इकोनॉमिकल कंडीशन खराब रहेगा। यानी जब देश का इकोनॉमिकल कंडीशन खराब रहता है, इकोनॉमिकल कंडीशन कहने का मतलब जो है कि जो आर्थिक कंडीशन है वह खराब रहेगा, तो अपना टारगेट नहीं अचीव कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? वो देखिए कहाँ बाजी है। हम कह रहे हैं जो समझ में आया अभी योजना अवकाश क्यों लाया जाता है कि देखिए असफल योजना था तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्या था? असफल। यानी बहुत कमर टूट गया था गवर्नमेंट का। यानी उस समय हम लोग के देश का स्थिति बहुत दयनीय हो गया था। अब इसके पास रह नहीं गया था कि 5 साल हम विकास करने के लिए ये योजना बनाए, इतना टारगेट अचीव करने के लिए रखें। समझ में आ रहा है ना? इसलिए क्या हुआ कि 66 से 69 3 साल के लिए क्या किया गया कि योजना अवकाश लाया गया। क्या लाया गया? योजना अवकाश। अब समझ में आ गया ना? यानी इसमें कोई टारगेट नहीं होता है, छोटा छोटा करके आदमी अपना टारगेट अचीव करता है। योजना अवकाश में कोई फिक्स 5 साल या 3 साल का ऐसा टारगेट नहीं निर्धारित किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि योजना अवकाश समझ गए होंगे। योजना अवकाश क्या है कि जब इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो जाता है किसी देश का इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो जाता है, तब क्या करता है कि
योजना अवकाश आता है। योजना अवकाश में क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया जाता है जिससे इम्प्रूवमेंट हो सके, हमारे देश का तरक्की हो सके। कोई डाउट है? अब आइए योजना अवकाश। अब तक भारत में कितनी बार योजना अवकाश पारित हुआ था? तो देखिए योजना अवकाश जो था 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। यानी इस योजना अवकाश में क्या हुआ कि 3 वार्षिक योजनाएं, 3 वार्षिक योजनाएं, इसमें क्या किया गया कि इसमें 3 वार्षिक योजनाएं, 3 वार्षिक योजनाएं तैयार किया गया था। 3 वार्षिक योजनाएं तैयार किया गया था, तैयार किया गया था। 3 वार्षिक योजनाएं तैयार किया गया था। और क्या सर? तो योजना अवकाश का प्रमुख कारण था भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों में जो कमी हो गया था ना बाबू, संसाधनों में कमी जो हो गया था, मूल्य स्तर में जो वृद्धि हो गया था, उसको मेंटेन करना। कहने का मतलब है कि भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था, जो सूखाग्रस्त हो गया था। इससे क्या हो गया था कि किसी वस्तु का मूल्य जो था वह काफी बढ़ गया था, वस्तु का मूल्य बढ़ गया था, महंगाई काफी बढ़ गया था, जिसको मेंटेन करने के लिए क्या किया गया था? योजना अवकाश लाया गया था कि ताकि इन लोग को क्या किया जाए? मेंटेन किया जाए। समझ में आ रहा है ना? अच्छा जी, अब तक पूछ दे कि अब तक तीन योजना अवकाश पारित हुआ है। कितने योजना अवकाश पारित हुआ है बाबू? 3। देखिए कब अब तक 3 बार योजना अवकाश पारित हुआ है। कब बाबू? तो देखिए फर्स्ट के अगर बात करें ना कि फर्स्ट कब बाबू, फर्स्ट कब, तो देखिए 1966 से 69। फर्स्ट कब? 1966 से 69। सेकेंड यानी दूसरा कब बाबू? तो दूसरा के बात करें तो 1978 से 80, 1978 से 80। अगर थर्ड के बात करें कि थर्ड कब आया था तो 1990, यानी 1990 से 92 ईस्वी में, यानी 3 बार योजना अवकाश पारित हुआ था। चलिए दोस्त देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना था ना वह कब से कब? 1969 से 74 ईस्वी में। 1969 से 74 ईस्वी में यह पंचवर्षीय, यानी इसका कार्यकाल कब बाबू? 1969 से 74 ईस्वी था। यह पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर? DR गाडगिल मॉडल पर आधारित था। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य पूछे ना कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यानी स्थायित्व के साथ विकास हो और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो। इसी पंचवर्षीय योजना में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। इस समय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान किसका कार्यकाल था? तो इंदिरा गांधी की सरकार था। किसका सरकार? इंदिरा गांधी। अर्थात कहने का मतलब है कि इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में क्या हुआ था कि 1969 ईस्वी में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बाप रे बाप, पेपर में बहुत बार पूछा है दोस्त। ठीक है, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बाबू? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1969 ईस्वी में। यानी 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। किस पंचवर्षीय योजना में? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। और क्या सर? तो इसमें इस पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र में विशेष उपलब्धता हासिल की गई। अब सर विशेष उपलब्धता हासिल की गई, इसका मतलब सर तो गौर फरमाइएगा
तृतीय पंचवर्षीय योजना में मेरा हरित क्रांति स्टार्ट हो गया था, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तो अपने से बताओ बाबू कि जब हरित क्रांति की शुरुआत पहले ही हो चुका है तृतीय पंचवर्षीय योजना में, तो उसका फ़ायदा कहाँ पर दिखने को मिला? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के, यानी 2-3 साल बाद क्या हुआ था कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय में क्या हुआ कि हरित जो क्रांति था उसका कृषि क्षेत्र में विशेष उपलब्धि मिलने लगा। कहने का मतलब है कि बहुत सारा कृषि क्षेत्र में फ़ायदा होने लगा। अच्छा सर, इसका जानते हैं एक वजह क्या था? यह पंचवर्षीय योजना इतना सक्सेस नहीं हुआ जितना कि उम्मीद किया गया था, अर्थात यह एक विफल योजना था, यह भी एक असफल योजना था। देखिए, सबसे असफल योजना पूछेगा तृतीय पंचवर्षीय योजना, लेकिन यह केवल असफल योजना था, यानी यह अपना टारगेट से कुछ कम रह गया था, यह अपने टारगेट से कुछ कम रह गया था। देखिए दोस्त, तो इसमें क्या हुआ कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। इस योजना में कृषि के क्षेत्र में विशेष उपलब्धता हासिल की गई थी। ठीक, अब देखिए इसमें और क्या हुआ था कि इसी पंचवर्षीय योजना में, अर्थात चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। इस योजना में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है बाबू? तो दुग्ध उत्पादन से है। यानी ऑपरेशन फ्लड का संबंध इधर लिख लिया है ऊपर में, ठीक ना? देखिए दोस्त, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, कहेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर बोलेगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड इंग्लिश में लिख दे क्या? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। यानी ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। और क्या शर्त? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे माना जाता है? जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर ये सब लिख ली है 1969 वाला। ठीक, देखिए ध्यान से देखते जाइएगा। ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है बाबू? तो देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक, और क्या सर? अब ये भी सवाल पूछा है कि ऑपरेशन फ्लड जो है का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन मोस्ट भी आई है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किस राज्य से है? बताइए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध केरल राज्य से है। किस राज्य से बाबू? केरल राज्य से है। इतना दूर नोट डाउन कीजिए। लगभग हम लोग चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जितना पॉइंट था उतना हम लोग डिस्कस कर चुके। ठीक, और इसकी असफलता का राज बताने वाले थे कि सर आखिर इसकी असफलता का राज क्या था। यानी यह पंचवर्षीय योजना था बाबू। ये नीचे वाला नोट डाउन कर लिए हो ना? नीचे वाला ध्यान से देखना बाबू। ठीक है, कि यह पंचवर्षीय योजना असफल था। क्यों? ध्यान से देखेगा। मौसम की प्रतिकूलता के कारण यह
यह पंचवर्षीय योजना चलिए देखिए, मौसम की प्रतिकूलता के कारण बाबू यह पंचवर्षीय योजना असफल रहा, यानी थोड़ा बहुत अपने टारगेट से अचीव करने में रह गया। अब सर मौसम की प्रतिकूलता के मतलब क्या हुआ कि टाइम से वर्षा ना होना, यानी टाइम से वर्षा न होना। अब बताइए, जून जुलाई में धान की बुलाई होती है ना, हो जुलाई अगस्त में धान उस समय रोपा जाता है। अब उस समय वर्षा ना हो, अब वर्षा हो अगहन में, वर्षा हो अगहन में। अगहन कहने का मतलब है दोस्त दिसंबर में, समझ रहे हैं ना। तो दिसंबर में जब वर्षा होगी तो बताइए खेत उस समय तो नहीं ना रोपेगा, यानी तब तक पड़ती रह गया तो फसल मेरा मर गया। अब जो फसल उस समय होना चाहिए, यानी जिस समय गेहूँ रोपाना चाहिए उस समय खूब बारिश हो रहा है, जिससे कि गेहूँ भी प्रभावित हो गया। बात समझ में आ गया ना। तो यही मौसम के प्रतिकूलता कहलाता है। अब मौसम की अनुकूलता के अनुसार कहने का मतलब है दोस्त कि मौसम जिस समय जैसा चाहिए उस समय उपलब्ध हो जाना। जैसे हमको बारिश के दिन में, जैसे धान के रोपाई के समय में खूब बारिश झमाझम हो, तो उसको कहेंगे मौसम के अनुकूलता। अब समझ में आ गया ना। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, आगे देखते रहिएगा। देखिए दोस्त, ऑपरेशन फ्लड कहने का मतलब है कि श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड कहने का मेरा मतलब है क्या चीज़, फ्लड कहने का मतलब श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की बात करें तो कौन से पंचवर्षीय योजना, श्वेत क्रांति चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में चलिए देखिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। बहुत लड़के कमेंट में कर रहे हैं कि सर ये नीचे वाला दिखाई नहीं देता है, तो दोस्त हम पढ़ देते हैं ना, कम से कम तो उतना कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो समझ रहे हैं ना कि श्वेत क्रांति है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। क्या हुई थी? शुरू हुई थी। आप इतना तो लिख सकते हैं ना। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं।